Hey, hello everyone. So last days I created a video, a short video on how to explain about yourself in any interview. So this is a detailed video for that particular. As I'm working from last 7 to 8 years in the IT companies, IT field, so I faced around 70 or 50, 60, 70 interviews. I don't have the exact count for that particular, but yeah, more than 50 interviews in last 7, 8 years. It is like on campus, off campus, on call, face to face, any kind of interviews. Like I have attempted in MNCs, short companies, startups, every kind of interview. So very basic and very common and very first question all the time the interviewer asks, tell me something about yourself. Or it happens maybe twice, thrice and 4 times in the same interview, because आप बार बार अलग अलग पैनल में इंटरव्यू देते हो, अलग अलग लोगों का यही क्वेश्चन होता है कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। और इस क्वेश्चन का आंसर सबके लिए अलग अलग होता है। दैट अगर ये क्वेश्चन एचआर ने पूछा है तो उसका डिफरेंट आंसर होगा, या किसी टेक्निकल मैनेजर ने पूछा है डिफरेंट आंसर होगा, किसी टेक्निकल इंटरव्यू ने पूछा अलग आंसर होगा, किसी एमडी के साथ आपकी लास्ट में मीटिंग हो रही है, सीए सीटीओ के साथ मीटिंग हो रही है, उसका आंसर अलग होगा। तो बेसिकली सब में कॉमन होता है, एक कॉमन फैक्टर होता है इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए कि लाइक यू शुड स्टार्ट विद वेरी कॉन्फिडेंट, बिकॉज इट्स वेरी फर्स्ट क्वेश्चन और आपका पहला क्वेश्चन ही आपको शो कराएगा हाउ कॉन्फिडेंट आर यू, बिकॉज ये बहुत बड़ा कोई क्वेश्चन नहीं है। अगर आप इसी में कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हो, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, सो इट्स अ वेरी ड्रॉबैक फॉर यू, बिकॉज योर फर्स्ट इंप्रेशन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर नेक्स्ट रिएक्शंस। कि फर्स्ट इंप्रेशन द लास्ट इंप्रेशन, ऐसा नहीं होता है अकॉर्डिंग टू मी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट हाँ, योर फर्स्ट इंप्रेशन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर नेक्स्ट ऑल रिएक्शंस। कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन अगर पॉजिटिव होगा तो सामने वाले का एटीट्यूड आपको देखने का पॉजिटिव होगा, अदरवाइज वो थोड़ा सा आपको उसी नज़रिए देखा कि इसमें कॉन्फिडेंट नहीं है तो आगे तो फिर वो क्या ही करेगा। तो दिस इज द थिंग। सो करना क्या है, सबसे पहले तो यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट इनिशियली, क्योंकि आपको पता है कि आपसे यही पूछा जाने वाला है। सो डोंट सिट लाइक दैट कि डंप की तरह आप बैठे हो, या फिर आपसे पूछा है टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ और यू आर लाइक सो ये बिल्कुल नहीं करना। प्रिपेयर योर सेल्फ इंट्रोडक्शन वेरी वेल और कीप इट सम यूनिक विद सम यूनिक सेंटेंसेस, कि वही रटा रटा आपने गूगल से उठाया, वही जिसने जो लिखा था आपने वही बोल दिया, बिल्कुल नहीं करना है। बहुत सिंपल सेंटेंसेस में आप उसको चेंज कर सकते हो टू मेक दैट डिफरेंशिएट विद अदर्स। सो यू शुड स्टार्ट लाइक माई नेम इज दिस, I basically from this, currently I'm staying here, very basic questions, and like I have done my schooling from this, I passed my like engineering, I passed my graduation from here, like currently I'm working with this, or currently I'm looking for the job. If you are a fresher, so don't need to like add your experience, so just currently I'm looking for the any change in that particular technology. So you can keep one thing very clear in your mind always, like everyone has some like negative things in their resume, in their like career or something, so don't emphasize on that initially. अगर सामने वाले को इंटरेस्ट होगा उस चीज़ में तो ऑफ कोर्स ही विल आस्क अगेन। जैसे सपोज किसी का ईयर बैक होता है, किसी का गैप होता है 10-12 के बीच में, किसी की परसेंटेज बहुत लो होती है, तो हाइड दैट क्वेश्चन, जस्ट यू से दैट कि आई पास माई स्कूलिंग इन लाइक 2010 फ्रॉम दिस बोर्ड एंड या। अब अगर आपकी परसेंटेज सही नहीं है तो आप परसेंटेज मत बोलो, अगर आपकी परसेंटेज अच्छी है तो यू कैन एक्सप्लेन दैट विद 92, विद 70, विद 75% मार्क्स। अगर नहीं अच्छी है तो जस्ट हाइड दैट। अगेन अगर आपका गैप है तो आप ईयर मत एक्सप्लेन करो, इन विच ईयर, जैसे आई पास माई स्कूलिंग विद दैट मच ग्रेड, आप उस चीज़ को बोलो। अगर सामने वाले को इंटरेस्ट होगा, आप मान के चलो कि 95% नहीं होगा, अगर 5% आपसे पूछता है तो यू विल से दैट, बट प्रिपेयर द पर्टिकुलर आंसर फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। कि ऐसा नहीं कि आपसे वो पूछ लिया, आपको पता ही नहीं, फिर आप डंप की तरह बैठे हो उस चीज़ क्वेश्चन को लेकर। आंसर सबको वही देना होता है, सबको वही चीज़ें बतानी होती है, बट थोड़ा सा एक डिफरेंस होता है सेंटेंसेस को सेलेक्ट करने का। लाइक आप बोल सकते हो कि आई पास माई स्कूलिंग फ्रॉम वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड स्कूल्स ऑफ माई डिस्ट्रिक्ट। मोस्ट ऑफ द टाइम तो पता नहीं होगा सामने वाले इंटरव्यूअर को कि कौन से डिस्ट्रिक्ट से आपने की है। अगर फिर भी पता है तो ठीक है, सब स्कूल रेप्यूटेड होते हैं। अगर आप रैंक आपके स्कूल की ऑफकोर्स अच्छी थी तो यू कैन से दैट कि आई पास माई स्कूलिंग फ्रॉम वन ऑफ द मोस्ट रेटेड स्कूल्स इन माई डिस्ट्रिक्ट और माई लाइक एरिया, जो भी आपको बोलना है। तो सेंटेंस वही है, आपने थोड़ा सा उसको चेंज करा, सामने वाले के दिमाग में आपकी थोड़ी सी इमेज बढ़ी कि हाँ ठीक है, इसने स्कूलिंग बहुत अच्छे मतलब स्कूल से की है, ठीक है। एंड अगर आपके ग्रेड अच्छे थे, आपका कोई अचीवमेंट, तो जस्ट ऐड ऑन दैट पर्टिकुलर, बिकॉज रटा रटा इंटरव्यू से बहुत बेहतर होगा कि आप कुछ भी अपना उसमें ऐड ऑन करके बोलेंगे। और दूसरी चीज़, कोई भी अगर आपको लगता है आपका अचीवमेंट है, लाइक आप एक्सपीरियंस है, तो आपका कुछ भी लास्ट कंपनी में कुछ भी अचीवमेंट था, अगर छोटा सा भी, तो उसको एक्सैजरेट करके बोलो, बिकॉज आप यू आर सेलिंग योर सेल्फ, यू कैन लाइक टेल वेरी गुड थिंग। तो
तो इस चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि आप अपने आप के बारे में थोड़ा एग्जैजरेट करके बोल रहे हो चीज़ों को। उसके बाद आप बहुत मतलब मिनिमम पार्ट्स में अपना इंटरव्यू को ख़त्म कर दीजिए। इट शुड नॉट बी मोर देन 1 मिनट। आपको 1 मिनट के अंदर सब खत्म कर देना जो आपको बताने की चीज़ है, बट इट शुड बी शॉर्ट, मीनिंगफुल एंड इट शुड बी लाइक इंटरेक्टिव। कि ऐसा नहीं कि वो सामने वाले को इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा, आप गाए जा रहे हो, अपने स्कूल की गाए जा रहे हो, अपने घर की गाए जा रहे हो। कीप इट इन 4 पार्ट्स मैक्सिमम, अबाउट यू, वेयर आर यू फ्रॉम, योर फैमिली बैकग्राउंड, लिटिल बिट, नॉट दैट मच। अगर उसको इंटरेस्ट होगा he'll ask फ्रॉम इन फ्रंट इन नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड योर स्कूलिंग, कॉलेज एंड लाइक योर एक्सपीरियंस। अगर आप एक्सपीरियंस है तो आप उनको थोड़ा और शॉर्ट कर सकते हो, आप एक्सपीरियंस पे ज़्यादा फोकस कर सकते हो, आपके प्रायर एक्सपीरियंस, आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस के बारे में। तो कीप इट शॉर्ट। कि अगर सामने वाला फिर इंटरेस्ट किस चीज़ में ले रहा है, आपकी फैमिली बैकग्राउंड में ले रहा है, आपकी ग्रेजुएशन में ले रहा है, आपके एक्सपीरियंस में ले रहा है, तो ही विल आस्क। जैसे ही आप खत्म करते हो अपना 1 मिनट का इंटरव्यू, सो बी प्रिपेयर फ्रॉम द क्वेश्चन फ्रॉम दैट 1 मिनट इंटरव्यू। कि मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरव्यू उसी में से क्वेश्चंस पूछता है। हो सकता है आपके एक्सपीरियंस के बारे में पूछे, हो सकता है आपकी फैमिली के बारे में पूछे, हो सकता है आपके कॉलेज के और परसेंटेज, कुछ भी वो पूछ सकता है। सो बी प्रिपेयर फॉर दोज क्वेश्चन जो आपने हाइड किए थे उस चीज़ में। कि अगर आपका ईयर गैप था तो उसको आपको सटीक आंसर क्या देना है अगर सामने वाला पूछता है। कि वहाँ आपको फिर डम की तरह नहीं बैठ जाना कि तुम्हें को पता ही नहीं था, प्रिपेयर ही नहीं है, तो मैंने हाइड करना था। नहीं, आपको हाइड सिर्फ उस टाइम के लिए करना है, सो दैट कि आपको उस चीज़ में नहीं फंसना है कि आपका क्यों ईयर गैप था, क्यों आपका एक्सपीरियंस गैप था। बट या बी प्रिपेयर फॉर दैट पर्टिकुलर। उसके बाद कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है, व्हाई यू वांट टू जॉइन दिस ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन होते हैं वो अलग होते हैं। सो आई थिंक वी आर नॉट गोइंग टू लाइक मेक दिस वीडियो टू मच लॉन्ग। डिस्कस दोज क्वेश्चन इन नेक्स्ट वीडियो, maybe like some more questions about the interview for the HR interview round or जो भी। So then till keep learning, keep smiling, bye bye, take care, have fun, जय हिंद, जय भारत।